In class 9th, chapter triangle is going on. Now we are going to start exercise 7.2. Read question number 1 carefully. In an isosceles triangle ABC, एक isosceles triangle है जो कि उसका नाम ABC है, ठीक है. Isosceles means two sides are equal, then two angles will be equal, ठीक है. If with AB equals to AC, तो सबसे पहले आप एक isosceles triangle बनाइए. हमने कहा कि भाई वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है ए बी एंड सी. क्लियर. टू साइड्स इक्वल है. हमने ये साइड्स यानी इसमें गिवन भी है ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो हमने दोनों को मार्क कर दिया है. उसके बाद क्या कहना है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. जो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये ओ पॉइंट है. क्लियर बेटा जी. इसे आप यहाँ साइड पर लिख सकते हैं ओ पॉइंट. ठीक. बाइसेक्टर का मतलब क्या कि जितना एंगल बी था उतना ही आपका ये 1 होगा, उतना ही 2 होगा. जितना सी था उतना ही 3 और उतना ही 4, यानी एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. और ये बी ओ बाइसेक्टर्स. क्लियर. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. ओके. नाउ जॉइन ए टू ओ. भाई क्वेश्चन को, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, तभी वो आपके समझ में आएगा. कह रहा है जॉइन ए टू ओ. ए को ओ से ज्वाइन कर दीजिए, तो हमने उसी को ही फॉलो किया है. तो ए को ओ से हमने ज्वाइन कर दिया है. आगे क्वेश्चन आया है शो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. वो कह रहा है दिखाइए क्या कि ओ बी ओ सी के इक्वल है. ठीक. तो ओ बी ओ सी के इक्वल कब होगा. सबसे पहले देखिए ओ बी एंड ओ सी किसके अंदर है, ट्रायंगल ओ बी सी में है, लेकिन साथ साथ ए ओ बी एंड ए ओ सी में भी तो है. ओ बी एंड ए सी ओ सी. ठीक. तो बात आती है ये कि ओ बी इक्वल टू ओ सी को मैं डायरेक्ट दिखा सकता था अगर मुझे पता चल जाए कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. ठीक है भाई. एक बात तो हमें पता थी. एक बात देखिए बच्चों, अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगी. ठीक. अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी तो आपस में इक्वल होंगे. भाई जब होल्स इक्वल है तो हाफ्स भी तो इक्वल होंगे. ठीक है. तो ये हमें बता रहा है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, तो मतलब क्या भाई कि ओ बी इक्वल टू ओ सी हमारा हो जाएगा. लेकिन इसे करने के लिए तरीका क्या है कि स्टार्ट कैसे करें. देखिए तो फर्स्ट पार्ट में ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखाना है, तो यहाँ पर जाएंगे सॉल्यूशन में. फर्स्ट पार्ट के लिए ओ बी. अब पहले क्या करना है, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इस ट्रायंगल में चलेगा. ठीक है. सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस. ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी था, तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी. कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल. साइड्स आर इक्वल. इस रीजन से हमने ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. अब हमें क्या चाहिए, एंगल 2 और एंगल 4 चाहिए, ना कि ए बी सी कंप्लीट नहीं चाहिए. क्यों, क्योंकि ओ बी और ओ सी के बारे में डिसीजन लेना है. इन दोनों की क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई. हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी. भाई जितना लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं उतना राइट में करते हैं, नहीं करते हैं, तो हाफ से इधर मल्टीप्लाई, हाफ से इधर. हाफ ऑफ ए बी सी क्या है यहाँ पर, आप एंगल ओ बी सी भी बोल सकते हैं और एंगल 2 भी बोल सकते हैं. तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. भाई ए बी सी का हाफ कौन है, एंगल 1 भी हाफ है और एंगल 2 भी हाफ है. तो हमें चाहिए क्या, एंगल 2 चाहिए और एंगल 4 चाहिए. वरना 1 और 2, 4 एंड 3 सभी बी और सी के हाफ है. बी का हाफ कौन, 1 भी हाफ है और 2 भी हाफ है. और सी का हाफ कौन, 3 भी है एंड 4 भी है. तो चाहिए कौन, आपकी नीड क्या है, तो मुझे 2 और 4 चाहिए. क्यों, इनके अपोजिट अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए. देन ओ बी इक्वल टू
OC। और रीजन क्या? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट डिसीजन तो हमारा आ चुका है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। क्लियर? सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं? AO बाइसेक्ट एंगल A। शो कीजिए कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल A की वैल्यू जो भी रही हो वो कहना चाह रहा है कि इन दोनों एंगल को आपस में इक्वल दिखा दीजिए, यानी 5 और 6 को आपस में इक्वल शो कर दीजिए। तो मैंने पहले ही बोला था आपको जब कॉन्ग्रुएंसी हम सीख रहे थे इंट्रोडक्शन में ही, कि वो जिस भी एंगल की बात कर रहा है, जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो आपको उसी ट्रायंगल के अंदर ही एंट्री करनी है। ठीक है भाई? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मान लीजिए ये दो मेरी हथेली है, मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दे रहा हूँ, तो ये आइडेंटिकल हो चुकी है नहीं हो चुकी है? यानी सिर्फ आपको एक दिखाई दे रही होगी। ठीक? तो इसी को बोलते हैं यही। क्यों? क्योंकि सेम शेप एंड सेम साइज की बात हो रही है। आइडेंटिकल। 1 रुपीज़ का कॉइन लिया हमने, 1996 में वो प्रिंट हुआ था, और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन लिए जो कि दोनों 1996 में प्रिंट हुए। दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। ऊपर से आप देखेंगे तो सिर्फ एक कॉइन दिखाई देगा, लेकिन सेम ईयर के होने चाहिए, क्योंकि अदर ईयर्स के आप लेंगे तो हो सकता है साइज छोटा बड़ा हो उनका। तो जो आइडेंटिकल हो जाए वही आपका कॉन्ग्रुएंट है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक? तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। तो हमें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 दिखाना है। तो कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AOB। तो आपको कहा जाना है इन ट्रायंगल AOB में जाना है। इसे नोट कर लेगा। अब हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगल में गए। इन ट्रायंगल AOB एंड AOC में गए। तो यहाँ पर चेक करिए आपके पास क्या था? AB इक्वल्स टू AC था या नहीं था? कहाँ से आया? ये गिवन था, ये हमें ऑलरेडी पता था, उसने बताया था कि AB AC के इक्वल। ठीक है? उसके बाद आपको एक चीज और पता चली थी, OB इक्वल्स टू OC। ये कहाँ से आया? आपने प्रूव किया था अभी, ये देखो चेक करो, प्रूव्ड अब। ठीक है? दो चीज मिल गई। उसके बाद एक चीज देखिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 कैसे पता? भाई हमें पता था कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, तो इनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे। भाई 2 इक्वल टू 4 हुआ था एंड 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सिंस एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के, तो हाफ्स भी इनके क्या होंगे? इक्वल। हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमारा प्रॉपर रीजन है। एंगल B एंगल C के इक्वल था, दोनों की हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एंगल दो, हाफ ऑफ एंगल B क्या है? हाफ ऑफ एंगल B तो 2B और 1B है, लेकिन यहाँ नीड किसकी है? अभी एंगल 1 की है, क्योंकि मैं उस ट्रायंगल में ना किस ट्रायंगल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल। तो अब हमारे पास 3 साइड्स या एंगल्स आ चुके हैं, जिससे हमें डिसाइड करना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो चुका है। तो लिखिए यहाँ पर, हेयर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट। और रूल कौन सा है? रूल देखने के लिए मैंने बताया था किसी भी एक ट्रायंगल में एंट्री लीजिए। तो ट्रायंगल AOB में चलते हैं, ट्रायंगल AOB। तो यहाँ पर चेक करते हैं, इस ट्रायंगल से हमने AB साइड लिया था, एक OB AB साइड ली है, एक OB ली है, ये रही, और एक एंगल है। तो 2 साइड्स के बीच में एक एंगल है यहाँ पर, 2 साइड्स के बीच में। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस, बाई SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो लेफ्ट पार्ट्स हैं, वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट पार्ट कौन से थे? इससे क्या पूछना चाह रहा था वो कि AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है देन एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, और कैसे आएगा? बाई CP corresponding parts of congruent triangles, hence AO bisect एंगल। ये आपका आंसर। ठीक है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों में से एक मैं करा दूंगा। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।